अब सोचिए, दिल्ली जैसी जगह जो कभी सोती नहीं है ना? रात में भी कहीं ना कहीं गाड़ियां चलती ही रहती हैं। लेकिन आज इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी जगह का विश्लेषण करने वाले हैं जो पूरी तरह से अलग है। हम बात कर रहे हैं द मिस्ट्री ऑफ दिल्ली कैंट रोड की। एक ऐसी सड़क जहां रात के 2 बजे के बाद लोग गाड़ी रोकना तो छोड़ ही दीजिए, अपनी स्पीड तक कम करने से डरते हैं। और इसका कारण पता है क्या है? कहा जाता है कि आज भी उस सड़क पर एक औरत सफेद कपड़ों में दिखाई देती है। अब ये कोई आम भूतहा कहानी नहीं है, ये एक ऐसा अर्बन लेजेंड है जिसने सच में बहुत लोगों की नींदें उड़ाई हैं। रिपोर्ट्स कहती हैं कि ये औरत लिफ्ट मांगती है और अगर आपने उसे इग्नोर किया ना तो वो बाकायदा आपकी गाड़ी के साथ साथ दौड़ती है। तो चलिए आज इस रिपोर्टेड सच्ची घटना का पूरा सच समझते हैं। दिन के टाइम पर अगर आप दिल्ली कैंट रोड देखेंगे तो वहाँ अच्छी खासी भीड़ होती है, शोर शराबा होता है। लेकिन रात के 2 बजे के बाद पूरा सीन बदल जाता है। वहाँ एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है, बिल्कुल आइसोलेशन। ऐसा लगता है जैसे कोई वहाँ है ही नहीं, सिवाय एक खौफ के। शायद इसीलिए रात को वहाँ से गुजरने वाला हर ड्राइवर बस यही चाहता है कि किसी तरह जल्दी से वो रास्ता पार हो जाए। तो चलिए मैं आपको सीधा 2019 की एक रात में ले चलता हूँ। एक ऐसी रात जिसने 3 लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। रोहित, उसका दोस्त करण और रोहित की छोटी बहन नेहा एक शादी अटेंड करके वापस लौट रहे थे। रात के करीब 1:15 बज रहे थे और अगले 20 मिनट में मतलब 1:50 पर उन्हें पहली बार वो साया दिखा। और 2:05 पर जब वो पेट्रोल पंप पहुंचे तो उनकी हालत ऐसी थी कि वो ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। उस रात का माहौल ही काफी अजीब था। बारिश बस अभी अभी रुकी थी और सड़क पर सिर्फ स्ट्रीट लाइट्स की बहुत ही धुंधली सी रोशनी थी। रोहित ड्राइव कर रहा था। ऐसे सुनसान रास्ते को देखकर नेहा थोड़ा डर गई और बोली, भैया ये रास्ता थोड़ा डरावना नहीं लग रहा? उस पर करण, जो घोस्ट स्टोरीज को बिल्कुल नहीं मानता था, हंसकर बोला, अरे ये दिल्ली कैंट रोड है, यहाँ की भूत वाली कहानी नहीं सुनी क्या? रोहित ने तुरंत बात काटी, बस करो यार, रात में ऐसी बातें मत करो। पर शायद उस रात उनकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था, क्योंकि तभी कार की हेडलाइट्स में दूर एक सफेद आकृति नजर आई। जैसे जैसे कार आगे बढ़ी, वो इमेज क्लियर होने लगी। एक औरत, लंबे खुले बाल, सफेद साड़ी, और सबसे डिस्टर्बिंग बात ये थी कि उसका चेहरा पूरी तरह नीचे झुका हुआ था। वो बस वहां चुपचाप सड़क के किनारे खड़ी थी। उस औरत ने बहुत धीरे से अपना हाथ उठाया, जैसे वो लिफ्ट मांग रही हो। नेहा की तो हालत खराब हो गई। उसने रोहित से कहा कि गाड़ी बिल्कुल मत रोकना। लेकिन यहाँ करण ने एक ऐसी बात कह दी जो सुनने में तो बहुत आम लगती है। उसने कहा, शायद किसी को मदद चाहिए। और करण की इसी एक लाइन ने रोहित को गाड़ी स्लो करने पर मजबूर कर दिया। ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। जैसे ही कार उस औरत के पास तक पहुंची, उन्होंने जो देखा उसने उनके होश उड़ा दिए। उस औरत के पैर उल्टे थे, लिटरली उल्टे पैर। ये देखते ही कार में एकदम मौत जैसा सन्नाटा छा गया। 1 सेकंड भी वेस्ट किए बिना रोहित ने पूरे जोर से एक्सेलरेटर दबाया और कार आगे भगा दी। कुछ सेकंड्स के लिए लगा कि शायद खतरा टल गया, लेकिन एक नॉर्मल इंसान कितनी तेज दौड़ सकता है? उसकी एक लिमिट होती है, राइट? पर जब नेहा ने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा तो उसकी एक लंबी चीख निकल गई। उसने कहा, भैया वो पीछे है। रोहित ने रियरव्यू मिरर में देखा तो उसकी रूह कांप गई। वो औरत कार के पीछे दौड़ रही थी और वो नॉर्मल दौड़ नहीं थी। उसकी स्पीड एक भागती हुई कार के बराबर थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे, उसका चेहरा अब ऊपर था और उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। और फिर सबसे डरावनी चीज हुई। कार चलते चलते अचानक अपने आप बंद हो गई। रास्ता पूरा सुनसान। फोन निकाला तो 0 नेटवर्क। गाड़ी के अंदर पिन ड्रॉप साइलेंस था, सिवाय बाहर चल रही हवा की आवाज के। और उस हवा के साथ एक आवाज आनी शुरू हुई, छन छन छन, धीरे धीरे उनकी तरफ आती पायल की खौफनाक आवाज। इसे आप कंप्लीट वल्नरेबिलिटी कह सकते हैं। मतलब आप एक ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं जहां बचने का कोई रास्ता नहीं। गाड़ी डेड है, फोन डेड है, बाहर एक अनजान खतरा घूम रहा है। नेहा बुरी तरह रोने लगी थी। करण ने डरते डरते खिड़की से बाहर झांक कर देखा और सबसे अजीब बात पता है क्या थी? बाहर कोई भी नहीं था, पूरा खाली। पर तभी उस सन्नाटे में एक और आवाज गूंजी। इस बार आवाज सड़क से नहीं आ रही थी, बल्कि ठीक उनके ऊपर से आ रही थी। ठक ठक ठक, जैसे कार की छत पर कोई अपने भारी कदमों से बहुत धीरे धीरे चल रहा हो।
सोचिए, गाड़ी के अंदर बैठे लोगों पर उस वक्त क्या बीत रही होगी। रोहित ने हिम्मत जुटाकर ऊपर की तरफ देखा और अगले ही सेकंड कार के विंडशील्ड पर वो चेहरा उल्टा लटक गया। वही औरत, वही सफेद आंखें, उसका चेहरा पूरा काला पड़ चुका था और उसके होंठों पर एक बहुत ही डरावनी मुस्कान थी। नेहा जोर से चीखी। करण ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं और तब एक ऐसी आवाज आई जो सारी उम्र उनके कानों में गूंजने वाली थी। रुको, मुझे घर छोड़ दो। ऐसे पैनिक में इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है। रोहित ने बस पागलों की तरह चाबी घुमाई। पहली कोशिश, इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। दूसरी कोशिश, फिर फेल। उनकी सांसें अटक चुकी थीं। लेकिन तीसरी बार में किसी चमत्कार की तरह गाड़ी स्टार्ट हो गई। रोहित ने बिना सोचे समझे गाड़ी पूरी स्पीड में वहां से निकाल ली। अगले 15 मिनट तक गाड़ी के अंदर किसी ने एक शब्द नहीं कहा। किसी की हिम्मत नहीं थी पीछे मुड़कर देखने की। वो 15 मिनट उन्हें जिंदगी के सबसे लंबे 15 मिनट लगे होंगे। और फाइनली उन्हें आगे उजाला दिखा, एक पेट्रोल पंप। वहां पहुंचते ही तीनों तुरंत कार से बाहर निकलकर दूर खड़े हो गए। डर के मारे उनके चेहरे बिल्कुल सफेद पड़ चुके थे। वहां काम करने वाले एक बूढ़े आदमी ने उनकी हालत देखी और पता है उसने क्या कहा? उसने बिना कुछ सोचे सीधा पूछा, क्या तुम लोगों ने वहां सफेद साड़ी वाली औरत देखी है? ये सुनते ही उन तीनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उस बूढ़े आदमी ने फिर उन्हें वो कहानी सुनाई जो सालों से वहां मशहूर है। उसने बताया कि बहुत साल पहले उसी सड़क पर एक औरत का एक्सीडेंट हो गया था। वो रात भर वहीं तड़पती रही, आते जाते लोगों से मदद मांगती रही, लेकिन कोई एक गाड़ी नहीं रुकी। उसी रात उसकी मौत हो गई। कहा जाता है कि तभी से वो हर रात वहां आती है, लिफ्ट मांगती है, और जो लोग उसे इग्नोर करके निकलने की कोशिश करते हैं वो उनका इसी खौफनाक तरीके से पीछा करती है। उस रात के बाद रोहित, करण और नेहा ने जिंदगी में दोबारा कभी दिल्ली कैंट रोड की तरफ मुड़कर नहीं देखा। कुछ महीने गुजरे, रोहित ने फाइनली डिसाइड किया कि वो उस गाड़ी को ही बेच देगा, क्योंकि वो याद उसे रोज डराती थी। गाड़ी बिक गई, लगा कि बस खौफ का अंत हो गया, लेकिन वो तो बस शुरुआत थी। गाड़ी बेचने के ठीक 2 दिन बाद रोहित के फोन पर एक कॉल आया। ये नया ओनर था। उसकी आवाज बुरी तरह कांप रही थी। उसने रोहित से कहा, भाई, तुम्हारी इस कार की पिछली सीट पर हर रात कोई बैठता है। मतलब वो साया उस सड़क पर नहीं छूटा था, वो उस कार के साथ ही चला गया था। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, क्या दिल्ली कैंट रोड की ये कहानी सिर्फ लोगों की बनाई हुई एक अफवाह है या फिर एक खौफनाक सच्चाई? देखिए, इसे साइंस तो आज तक पूरी तरह साबित नहीं कर पाई है, पर इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगी। अगर आप कभी अकेले रात के वक्त उस रोड से गुजर रहे हों और किसी को सफेद कपड़ों में लिफ्ट मांगते देखें, तो प्लीज गाड़ी रोकने की गलती कभी मत करना।